हर हर महादेव भक्तों, आइए आज हम आपको प्रदोष की कहानी सुनाएंगे। प्रदोष व्रत करने से बहुत महत्व होता है। इससे शंकर जी बहुत प्रसन्न होते हैं। इनका व्रत करने से सभी दुखों को दूर करते हैं। भोलेनाथ को तो ऐसे ही दयालु कहा जाता है। वो तो हमेशा सबके ऊपर दया बरसाते हैं। तो उनका व्रत करने के लिए आइए विधि जान जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे रवि 13दशी प्रदोष व्रत कथा। तो दोहा है छोटा सा। आयु बुद्धि आयोग्यता या चाहो संतान, शिव पूजन विधिवत करो दुख हरे भगवान। बोलिए हर हर महादेव, पार्वती पतये हर हर महादेव। तो चलिए दोस्तों, आगे हम आपको इसकी कहानी सुनाते हैं। क्या कैसे इसकी पूजा करनी चाहिए। तो आप चैनल पर पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा, तभी आपको समझ में आए। वैसे भी कहानी आधी अधूरी नहीं छोड़ी जाती है दोस्तों, तो पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। आपके ऊपर शंकर जी की दया दृष्टि बनी रहेगी। एक समय सर्व प्राणियों के हितार्थ में परम भागीरथी के तट पर ऋषि समाज द्वारा विशाल गोष्ठी का आयोजन किया गया। विज्ञ महर्षियों की एकत्र सभा में व्यास जी के परम शिष्य पुराण वेता सूत जी महाराज हरि कीर्तन करते हुए पधारे। सूत जी को देखते ही सौनकादिक 88,000 ऋषि मुनियों ने खड़े होकर दंडवत प्रणाम किया। महाज्ञानी सूत जी ने भक्ति भाव से ऋषियों को हृदय से लगाया तथा आशीर्वाद दिया। विद्वान ऋषिगण और सब शिष्य आसनों पर विराजमान हो गए। मुनिगण विनीत भाव से पूछने लगे कि हे परम दयालु, कलिकाल में शंकर भगवान की भक्ति किस आराधना द्वारा उपलब्ध होगी, हम लोगों को बताने की कृपा कीजिए, क्योंकि कलयुग में सर्व प्राणी पाप कर्म में रत रहकर वेद शास्त्रों से विमुख रहेंगे। दीन जन अनेकों संकटों से त्रस्त रहेंगे। हे मुनि श्रेष्ठ, कलिकाल में सत्कर्म की ओर किसी की रुचि न होगी। जब पुण्य क्षीण हो जाएंगे तो मनुष्य की बुद्धि असत कर्मों की ओर खुद व खुद प्रेरित होगी, जिससे दुर्विचारियों मनुष्य वंश सहित समाप्त हो जाएंगे। इस अखिल भूखंड पर जो मनुष्य ज्ञानी होकर ज्ञान की शिक्षा नहीं देता है, उस पर परमपिता परमेश्वर कभी प्रसन्न नहीं होते हैं। हे महामुनि, ऐसा कौन सा उत्तम व्रत है जिससे मनवांछित की फल की प्राप्ति होती है, कृपया कर बतलाइए। ऐसा सुनकर दयालु हृदय से श्री सूत जी कहने लगे कि हे श्रेष्ठ मुनि तथा सौनकादिक, आप धन्यवाद के पात्र हैं। आपके विचार सराहनीय एवं प्रशंसनीय है। आप वैष्णव अग्रग्रह हैं, क्योंकि आपके हृदय में सदा पर हित की भावना रहती है। इसलिए हे शौनकादिक ऋषियों, सुनो, मैं उस व्रत को तुमसे कहता हूँ जिसको करने से पाप नष्ट हो जाते हैं, धन वृद्धि कारण, दुख विनाशक, सुख प्राप्त कराने वाला, संतान देने वाला, मनवांछित फल की प्राप्ति कराने वाला होता है। यह व्रत तुमको सुनाता हूँ जो किसी समय भगवान शंकर ने सती जी को सुनाया था, और उनसे प्राप्त यह परम श्रेष्ठ उपदेश मेरे पूज्यपाद गुरु जी ने मुझे सुनाया था, जिसे आपको समय पाकर शुभ वेला में मैं सुनाता हूँ। बोलो उमापति भगवान की जय, उमापति शंकर भगवान जी की जय। सूत जी कहने लगे कि आयु वृद्धि स्वास्थ्य लाभ हेतु रवि 13दशी का व्रत करें। इसकी विधि इस प्रकार है। प्रातः स्नान कर निराहार रह शिव ध्यान में मग्न हो। शिव मंदिर में जाकर शंकर जी की पूजा करें। पूजा के पश्चात अर्धपिंड त्रिपिंड का तिलक धारण करें। बेल पत्र चढ़ावें, धूप दीप अक्षत से पूजा करें, ऋतु फल चढ़ावें, ओम नमः शिवाय मंत्र का रुद्राक्ष की माला से जप करें। ब्राह्मणों को भोजन करा सामर्थ्य अनुसार दक्षिणा दे। तत्पश्चात मौन व्रत धारण करें। व्रती को सत्य भाषण करना आवश्यक है। हवन आहुति भी देनी चाहिए। मंत्र ओम ह्रीं क्लीं शिवाय स्वाहा से आहुति देनी चाहिए। इससे अभिष्ट फल की प्राप्ति होती है। व्रती पृथ्वी पर शयन करे, एक बार भोजन करे, इससे सर्व कार्य सिद्ध होते हैं। श्रावण मास में तो इसका विशेष महत्व है। यह सर्व सुख धन आयोग्यता देने वाला होता है। यह व्रत इन सब मनोरथों को पूर्ण करता है। हे ऋषिवरों, यह प्रदोष व्रत जो मैंने आपको बताया है, किसी समय शंकर जी ने सती जी को और वेद व्यास मुनि ने मुझे सुनाया था। सौनकादिक ऋषि बोले, हे पूज्यवरों महामते, आपने
यह व्रत परम गोपनीय, मंगलप्रद, कष्ट निवारक बताया है। कृपया यह बताने का कष्ट करें कि यह व्रत किसने किया और उसे क्या फल प्राप्त हुआ। श्री सूत जी बोले, हे विचारवान ऋषियों, आप शिव के परम भक्त हैं। आपकी भक्ति देखकर मैं व्रती पुरुषों की कथा कहता हूँ। एक गांव में अति दीन ब्राह्मण निवास करता था। उसकी साध्वी स्त्री प्रदोष व्रत किया करती थी। उसके घर में एक पुत्र था, रत्न था। मुझे एक पुत्र रत्न था। एक समय की जिक्र है कि वह पुत्र गंगा स्नान करने के लिए गया। दुर्भाग्यवश मार्ग में चोरों ने घेर लिया और वह कहने लगे कि हम तुम्हें मारेंगे, नहीं तो तू अपने माता पिता का गुप्त धन बतला दे। बालक दीन भाव से कहने लगा कि हे बंधु, वो हम अत्यंत दीन दुखी हैं, हमारे पास धन कहाँ है। चोर फिर कहने लगे कि तेरे पास पोटली में क्या बधा है। बालक ने निसंकोच उत्तर दिया, मेरी माता ने मुझे रोटी बांध कर दी है। दूसरा चोर बोला कि भाई, ये तो अति दीन दुखी है, इसे छोड़िए। बालक इतनी बात सुनकर वहाँ से प्रस्थान करने लगा और एक नगर में पहुँचा। नगर के पास एक बरगद का पेड़ था। बालक वहाँ बैठ गया और थक कर वृक्ष की छाया में सो गया। उस नगर के सिपाही चोरों की खोज कर रहे थे कि खोज करते करते उस बालक के पास आ गए। सिपाही ने बालक को चोर समझकर राजा के समीप ले गए। राजा ने उसे कारावास की आज्ञा दे दी। उधर बालक की माँ भगवान शंकर जी की प्रदोष व्रत कर रही थी। उसी रात्रि राजा को स्वप्न हुआ कि वह बालक चोर नहीं है, प्रातः छोड़ दो, नहीं तो आपका वैभव राज्य सब शीघ्र ही नष्ट हो जाएगा। रात्रि समाप्त होने पर राजा ने उस बालक से सारा वृत्तांत पूछा। बालक ने सारा वृत्तांत का सुना। वृत्तांत सुनने राजा ने सिपाही भेज बालक के माता पिता को बुलवाया लिया। राजा ने उन्हें जब भयभीत देखा तो कहा, भय मत करो, तुम्हारा बालक निर्दोष है। हम तुम्हारी दरिद्रता देखकर 5 गांव दान में देते हैं। शिव जी की दया से ब्राह्मण के आनंद होने लगे। इस प्रकार जो कोई इस व्रत को करता है उसे आनंद प्राप्त होता है। शौनकादिक ऋषि बोले कि हे दयालु, अब आप करके सोम त्रयोदशी का व्रत सुनाइए। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर हम अगले वीडियो में आपको अगले प्रदोष की कहानी सुनाएंगे। सोमवार, मंगलवार, हर दिनों की कहानी हम आपको अलग अलग वीडियो में बताएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिख दीजिएगा। दोस्तों, ये शेयर जरूर करिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि महादेव की कृपा सबके ऊपर बनी रहे। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।